हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार महतो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस स्पेसेस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। और मोटिवेशन क्या है हमारी? हमने कई सारे वेक्टर स्पेसेस के बारे में पढ़ा है लीनियर अलजेब्रा के कोर्सेज में। ठीक है, वेक्टर स्पेसेस के बारे में हमने पढ़ा है, लेकिन वहां पर अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो वहां पर हमने पर्टिकुलरली फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस पे ही वर्क किया है और उनकी थ्योरीज प्रॉपर्टीज के बारे में देखा है। अभी हमारा काम क्या होगा, हम कुछ इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। सो अब ये इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस क्या होता है, ये भी तो एक डाउट आ रहा होगा आपके मन में। तो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसा वेक्टर स्पेस जिसकी डायमेंशन फाइनाइट ना हो, उस डायमेंशन इज नॉट फाइनाइट, वैसे वेक्टर स्पेसेस को हम इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस में कंसीडर करते हैं। ठीक है। इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनफाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेसेस की। मेनली हमारा फोकस क्या होगा, एग्जांपल्स देखने हैं। ठीक है, जो कि हमारा इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस होंगे। अब ऐसा नहीं है कि इस लेक्चर में जो एग्जांपल्स हम करेंगे वही ओनली इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है। इनके अलावा भी बहुत सारे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं हमारे पास, लेकिन इस लेक्चर सीरीज में जो भी वेक्टर स्पेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे जिनकी डायमेंशन इनफाइनाइट होगी, उन सारे वेक्टर स्पेसेस को हम सीक्वेंस स्पेस बोलेंगे। सीक्वेंस स्पेस बोलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है सीक्वेंस स्पेस, वो हमें मेनली करना है। ठीक है। और ये एक्चुअली में है क्या, ये कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स है इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस की। ठीक है, जिन्हें हम एक पर्टिकुलर नेम से बुलाते हैं, जिसे हम कहते हैं सीक्वेंस स्पेस। अब इस पे एक टर्म आ रहा है, दैट इज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस स्पेस में सीक्वेंस टर्म आने का एक इंडिकेशन हमको दिख रहा है यहाँ पे कि सीक्वेंस किसी तरह से यहाँ पे इन्वॉल्व होगा इस कंसेप्ट में। सीक्वेंस किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा वो हम देखेंगे। ठीक है। और ये स्पेस एक्चुअली में है क्या, किस तरह से दिखता है, ये इसके एलिमेंट कैसे होते हैं, ये सब कुछ हम फर्दर देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये सीक्वेंस स्पेस होता क्या है, तो ये एक्चुअली में एक सीक्वेंस का कलेक्शन होता है। ठीक है। अब किस टाइप के सीक्वेंस का कलेक्शन होता है ये डिपेंड करता है कि मेरा सीक्वेंस स्पेस कैसा है। और क्योंकि ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करेगा तो इस पे कुछ ऑपरेशंस डिफाइन होंगे इनके एलिमेंट्स के बीच में, दैट इज वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरा कोई सीक्वेंस स्पेस है, मान लेता हूँ, तो उसके एलिमेंट कैसे दिखेंगे एक्चुअली में, वो कैसा होगा, उसके एलिमेंट कैसे होंगे, तो ये एक सीक्वेंस होगा। ठीक है। ये तो हमें समझ में आ रहा है, इसको मैं ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। ठीक है, टपल के फॉर्म में डिनोट कर रहा हूँ, एक इनफाइनाइट टपल के फॉर्म में। ठीक है। तो मैंने उसके एलिमेंट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है अपने सीक्वेंस स्पेस के एलिमेंट को। अब क्योंकि ये एलिमेंट है तो इस पे मैं वेक्टर एडिशन डिफाइन करूंगा। तो अगर मैं दो एलिमेंट ले लूं अपने सीक्वेंस स्पेस में, तो उसके वेक्टर एडिशन को कैसे डिफाइन करूंगा, उसके वेक्टर एडिशन को डिफाइन करूंगा इस टाइप से, एक्स एन प्लस वाई एन टाइप का, जो कि कुछ इस टाइप से भी हम उसको देख सकते हैं। दैट इज हर एक टर्म जो है वो एड अप हो जाएंगे, दैट इज टर्म वाइज एडिशन होगा यहाँ पे। ठीक है। तो कुछ इस टाइप से दिखेगा हमारा वेक्टर एडिशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसा होगा हमारा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी टर्म वाइज मल्टीप्लाई होगा, दैट इज अल्फा एक्सन टाइप दिखेगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके देखूं तो ये अल्फा एक्स वन, अल्फा एक्स टू, अल्फा एक्स थ्री ऐसे दिखेगा। तो सीक्वेंस स्पेस में मैंने कलेक्शन को कंसीडर कर लिया है कि हमने कुछ सीक्वेंस के कलेक्शन लिए हैं, यानी कि उसके एलिमेंट कुछ स्टेप से दिखेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज भी होगी जो सेटिस्फाई करेंगे कलेक्शन।
और उस पे वेक्टर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैंने इस टाइप से डिफाइन कर दिया। सो अभी हम क्या करेंगे, हम एग्जांपल्स को प्रॉपरली स्टेट करेंगे, वो किस टाइप के सीक्वेंस के कलेक्शंस होंगे वो मैं प्रॉपरली स्टेट करके बताऊंगा, ठीक है। और सारे में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इसी तरह से डिफाइन होगा, ठीक है। और वो मेरा एक वेक्टर स्पेस फॉर्म करके देगा, और वो एक्चुअली में एक इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है। सो हम वन बाय वन हर एक एग्जांपल्स को स्टेट करते जाएंगे, ठीक है। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है सी नॉट नॉट। अब ये सी नॉट नॉट जो है वो कैसा कलेक्शन है, ये ऐसे सीक्वेंसेस के कलेक्शंस हैं, ठीक है, जिनके फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे, एंड बाकी सारे टर्म्स क्या होंगे, उसके फर्दर जितने भी टर्म्स होंगे वो सारे जीरो होंगे। दैट इज हर एक सीक्वेंस के करस्पॉन्डिंग मेरे को एक ऐसा एम मिल जाएगा सच दैट कि जो एक्सन टर्म होगा यानी nth टर्म जो होगा वो जीरो होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ओके, क्या कहने का मतलब है कि हमारे पास अगर कुछ सीक्वेंस हुआ, ठीक है, ये एक सीक्वेंस ले लो, मान लेते हैं x1 x2, ये कुछ सीक्वेंस है हमने, तो एक ऐसा टर्म मिल जाएगा xm, ओके, जिसके बाद के सारे टर्म क्या होंगे, जीरो होंगे। यहाँ पे हमने एक्सएम टर्म को भी जीरो ही लिया है, ठीक है, तो इसको हम एक्स एम माइनस वन कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक्सएम टर्म होगा। तो एक्सएम टर्म क्या है, जीरो है, और उसके बाद के सारे टर्म क्या है, जीरो ही है। तो ऐसे सीक्वेंस हमारा बिलोंग करेगा किसमें, सी नॉट नॉट में। यानी कि फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, कुछ भी हो सकते हैं, जीरो नॉन जीरो, लेकिन उस फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद सारे टर्म्स क्या होंगे मेरे, जीरो आएंगे। तो ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, सी नॉट नॉट कह रहे हैं। सो इसी डेफिनेशंस को हम एक और तरीके से स्टेट कर सकते हैं, दैट इज xn such that all but finitely many term of xn are zero। सो इसका मतलब भी यही है जो हमने अब सीखा है। सो अभी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और पता करते हैं कि वो सी नॉट नॉट के एग्जांपल्स हैं या नहीं है, मेंबर है या नहीं है, ठीक है। सो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 1 2 3 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, यानी कि एंड सो ऑन, बाकी सारे टर्म क्या है, जीरो। तो ये सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो क्या ये सी नॉट नॉट में है, ऑब्वियसली ये सी नॉट नॉट में है, क्योंकि यहाँ पे एम की वैल्यू कितनी है, फोर, फोर और फोर्थ टर्म के बाद सारे टर्म क्या है, जीरो है, तो ये सी नॉट नॉट में आएगा। सो 1 0 1 0 1 0 एंड सो ऑन। सो ये यहाँ पे सी नॉट नॉट में नहीं आएगा ये एग्जाम्पल, क्यों, क्योंकि एक भी ऐसा टर्म नहीं मिलेगा जिसके बाद के सारे ही टर्म जीरो होंगे, क्योंकि वन जो है हमेशा ऑड नंबर पे रिपीट हो रहा है, ठीक है। सो हम कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमारा जो वन होगा वो हमेशा अपीयर होगा अल्टरनेटली, तो सारे टर्म जीरो नहीं होंगे एक टर्म के बाद, तो ये सी नॉट नॉट में नहीं है। अब ये टर्म सी नॉट नॉट में है क्या, सो ये टर्म जो है वो सी नॉट नॉट में है, क्यों, क्योंकि थर्ड टर्म के बाद क्या है, सारे टर्म जीरो है, तो ये सी नॉट नॉट में आएगा। सो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, सो आप इसको इम्प्रूव कर लो थोड़ा, सी नॉट नॉट में आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स है सी नॉट नॉट के, ठीक है। सो ये बहुत ही एक यूजफुल एग्जाम्पल है मेरा, ठीक है, ये बहुत सारे जगहों पे काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम करेगा, और इस टाइप के जो कंस्ट्रक्शन है सीक्वेंसेस के या स्पेस की मैं बात करूँ तो वो भी बहुत यूजफुल होने वाला है, और वो हम फर्दर देखेंगे अपने थ्योरीज पे। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल था सीक्वेंस स्पेस में। सो ये एक वेक्टर स्पेस फॉर्म होगा, ठीक है, ये एक वेक्टर स्पेस होगा ऑब्वियसली, और इसकी डायमेंशन इनफाइनाइट होगी, ठीक है। अब इन स्पेसेस की डायमेंशन इनफाइनाइट क्यों है ये आपको पता करना है, ठीक है। सो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। सो अब जो मैं सेकेंड एग्जांपल लूंगा वो होगा हमारा एलपी स्पेस। एलपी स्पेस कुछ बुक्स में इसे इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप कोई भी एक सिंबल को यूज कर सकते हैं। अब ये एलपी स्पेस क्या है उसको स्टेट करने से पहले मैं इसका एक पर्टिकुलर केस लेके आपको बताऊंगा, ठीक है, जिसे हम L1 कहेंगे, ठीक है, L1। अब ये क्या होगा, ये ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शंस होंगे जिनके हर एक टर्म का अगर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं,
और उनको आपस में सम कर दो, तो वो मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। दैट इज कि ये जो सीरीज दिख रहा है ना आपको, ये कन्वर्जेंट सीरीज होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम L1 स्पेस में कंसीडर करते हैं। ये भी एक वेक्टर स्पेस है इनफाइनाइट डायमेंशन का, तो उसके मेंबर कुछ इस टाइप से होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं देखूं, तो अगर मैं यहाँ पे 1/n² ले लूं, तो ये मेरा बिलोंग करेगा L1 में। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे सीरीज बन के आएगा मेरा, वो कैसा दिखेगा, 1/n² दिखेगा। क्या किया हमने, इसके हर एक टर्म का एब्सोल्यूट लिया, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म है तो 1/n² ही रह जाएगा। ठीक है, और उनका समेशन जब हमने किया, तो ये कन्वर्जेंट सीरीज होता है मेरा। सो ये इन्फिनिटी से छोटा होगा, दैट इज, और ये कंडीशन सेटिस्फाई करने की वजह से ये क्या होगा, L1 के अंदर आएगा। लेकिन अगर यहीं पर अगर मैं एग्जांपल ले लूँ 1/n का, तो ये मेरा L1 में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं यहाँ पे इस सीरीज को लिखूंगा 1/n, तो ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी नहीं होगा, क्योंकि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीरीज है, और ये क्या था, कन्वर्जेंट सीरीज था। तो ये मेरे एक पर्टिकुलर केस हो गया। अब मैं इसका एक और पर्टिकुलर केस लेता हूँ, दैट इज बी एग्जांपल लेता हूँ। दैट इज मैंने L2 ले लिया। सो L2 मेरा कैसा सीक्वेंस होगा, ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन होगा सच दैट कि अगर इसके हर एक टर्म का मैंने मॉडुलस ले लिया और उसका स्क्वायर किया, ठीक है, और स्क्वायर करने के बाद मैंने हर एक टर्म को आपस में ऐड कर दिया, तो ये टर्म अब अगर फाइनाइट आता है, तो ये L2 के अंदर आएगा। जस्ट वहां पर क्या हुआ था, सिर्फ मॉड एक्शन था। सो L1 के कारण यहाँ पे पावर 1 आ रहा है, देखो, और यहाँ पे L2 के कारण क्या ले रहे हैं हम, पावर 2 ले रहे हैं, मॉड एक्शन का पावर 2 ले रहे हैं और फिर सम कर रहे हैं। यहाँ पे L1 था इसलिए मॉड एक्शन का पावर 1 ही लिया और फिर सम किया। यहाँ पे L2 है इसलिए मॉड एक्शन का पावर 2 किया और फिर सम किया। तो ऐसे सीक्वेंस जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते होंगे, ठीक है, उन्हें हम L2 स्पेस में कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो 1/n² ऑब्वियसली यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ये जो फॉर्म आएगा, ये कैसा देखने को मिलेगा हमको, ये देखने को मिलेगा 1/n⁴, जो कि कन्वर्जेंट सीरीज है। सो ये फाइनाइट होगा। 1/n जो है वो L1 में बिलोंग नहीं कर रहा था, लेकिन L2 में बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये किस टाइप से आएगा, ये 1/n² टाइप का आएगा, जो कि फाइनाइट है, कन्वर्जेंट सीरीज है, सो फाइनाइट आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1/√n नहीं आएगा, क्योंकि 1/√n L2 में बिलोंग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जब मैं सीरीज का फॉर्म लिखूंगा तो ये एक्चुअली में कैसा दिखेगा, 1/√n का स्क्वायर, दैट इज 1/n का सीरीज बन जाएगा, जो कि मेरा डाइवर्जेंट सीरीज है। तो ये फाइनाइट नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये L2 में नहीं आएगा। सो इसको अगर मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूं, तो P की वैल्यू हमारा यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक में होगा, इन्फिनिटी से छोटा और 1 या 1 से बड़ा होगा। तो LP को अगर मैं स्टेट करूँ तो ये कैसा स्पेस है, ये ऐसे सीक्वेंस का स्पेस है सच दैट कि अगर मैं इसके टर्म्स का एब्सोल्यूट वैल्यू ले लूं और उनका पावर P कर दूं और फिर सारे टर्म्स को क्या कर दूं, सम कर दूं, तो ये मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। दैट इज ये जो सीरीज आ रहा है ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। जैसे LP स्पेस में डालेंगे तो यहाँ पे P की वैल्यू 1 होगी तो L1 बन जाएगी, 2 होगी तो L2 बन जाएगी। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंसेस को हम LP सीक्वेंस भी बोलते हैं। सीक्वेंस स्पेस का ये पर्टिकुलर एग्जांपल है और इसको मैं LP स्पेस भी बोलता हूँ, एक और नाम देता हूँ इसको। पर्टिकुलर केस में ये LP स्पेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा दूसरा एग्जांपल था LP स्पेस का। सो अभी हमने इन जनरल LP स्पेस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, सो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि हमारे पास दो स्पेस है, एक तो है LP और एक है LQ, तो इनके बीच में रिलेशन क्या है, क्या LP कंटेन करेंगे LQ के अंदर या LQ कंटेन करेगा LP के अंदर, या फिर ये एक दूसरे में कंटेन नहीं करेंगे। तो मेरा जवाब है कि क्या ये ट्रू है कि नहीं, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। ठीक है, दैट इज कि LP जो होता है वो प्रॉपरली कंटेन करेगा LQ में व्हेनेवर P इज लेस देन Q।
ठीक है। सो इसे हमें प्रूफ करना है अब। सो हम प्रूफ कैसे करेंगे इसे? तो आइडिया यहाँ पे क्या होगा हमारा प्रूफ करने का, कि अगर हमें दिखाना होता है कि ए सबसेट है बी का, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें दिखाना पड़ता है कि अगर कोई आर्बिट्री एक्स हमने लिया है ए के अंदर, तो वो इम्प्लाई करेगा कि एक्स बी के अंदर भी होगा। ठीक है, तो इससे हम शो करेंगे कि ए कंटेन करता है बी में। अब प्रॉपरली कंटेन करने के लिए हमें दिखाना पड़ेगा कि एक ऐसा एक्स होगा बी के अंदर, सच दैट कि वो एक्स मेरा ए के अंदर नहीं होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये शो हो जाएगा कि ये प्रॉपरली कंटेन कर रहा है। तो सबसे पहले हम शो करेंगे कि यहाँ पर ये प्रॉपरली एक सबसेट है, मतलब सबसेट है पहले एल क्यू का। सो हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि पी की वैल्यू लेस देन क्यू है, और हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन जो बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, एल पी पे। अब हमें क्या करना है, टू शो, हमें शो करना है कि जो सीक्वेंस एक्स एन है ये मेरा बिलोंग करेगा एल क्यू में। तो ये एनफ होगा हमारे लिए ये शो करने के लिए कि ये कंटेन करता है एलक्यू में। ये शो करने के लिए ये एनफ है कि हम ये सीक्वेंस को दिखा दे एलक्यू के अंदर है। और ये जो सीक्वेंस है ये एलक्यू के अंदर है, ये इक्विवेलेंट क्या होगा हमारा, कि हमें ये दिखाना पड़ जाएगा कि n बराबर 1 से इन्फिनिटी अगर हम ले लें और इस एक्सन का पावर q ले ले तो ये फाइनाइट है, तो हम कहेंगे कि ये एलक्यू के अंदर है। सो अगर हम बात करें एक्सन के टर्म्स की, तो ये जो एक्सन का टर्म का सीक्वेंस है ये जीरो को कन्वर्ट करेगा। क्यों करेगा बताओ? क्योंकि ये जो सीरीज अगर हम देखें n बराबर 1 से इन्फिनिटी मॉड एक्सन का पावर q p, ये मेरा फाइनाइट आ रहा है, यानी कि ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो इसके जो टर्म्स होंगे ये कन्वर्जेंट सीरीज होगा ना, तो ये इंप्लाई करता है हमारा क्या, कि जो मॉड एक्सन का पावर p है ये टेंड करेगा जीरो को। और ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि मॉड एक्सन टेंड करेगा जीरो को। सो अगर यहाँ पे ये जीरो को कन्वर्ट कर रहा है तो एप्सिलॉन की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो हमको एक ऐसा m मिल जाएगा सच दैट ये जो एक्शन का मॉड होगा वो 1 से छोटा होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए। ठीक है, ऐसा होगा। अब एक चीज देखो कि जब हमारे पास एक वैल्यू होती है a जो कि 1 से 0 के बीच में होती है, ठीक है, तो वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करती है, दैट इज कि a टू द पावर p अगर मैं कर दूं तो ये बिगर देन होता है a टू द पावर q से, जहां पर हमारा p लेस देन q होगा। सो यहाँ पर एक्शन की जो टर्म्स है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए वो कैसा है, वो कैसा है, 1 से छोटा है। तो अगर मैं एक्शन में पावर क्यों करूं तो ये लेस देन होगा किसके, एक्शन टू द पावर p से। और ये ट्रू है हर n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए, तो मैं उन सारे को ऐड कर दूंगा तो समेशन n इज इक्वल टू 1 m से इंफिनिटी के लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी। इजी थिंग है, ठीक है। अब जो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स मेरे रह गए हैं उनको किसी तरीके से मेरे को यहाँ पे इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, n इज इक्वल टू 1 से लेकर m माइनस 1 टर्म जो थे उनको दोनों साइड ऐड कर दिया। ठीक है, ठीक है। सो अगर लेफ्ट साइड में देखूं तो ये एक्चुअल में क्या है, ये हमारा एक टर्म है जो मुझे शो करना है कि इसकी वैल्यू फाइनाइट है, यही तो है। और ये लेस देन है इस टर्म से, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख तो पा रहा हूँ, ठीक है, 1 बराबर m माइनस 1 मॉड एक्स एन टू द पावर q प्लस सीरीज n बराबर m टू इंफिनिटी मॉड एक्स एन टू द पावर p। ठीक है, और ये टर्म क्या लेस देन नहीं होगा क्या, सीरीज n इज इक्वल टू 1 से लेकर m माइनस 1 मॉड एक्स एन टू द पावर q प्लस
सीरीज n इज इक्वल टू 1 to infinity mod xn to the power p, यानी कि मैंने इसके बाकी टर्म्स को भी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो फिर वो क्या होगा, वो इस वाले टर्म से, पहले वाले टर्म से बड़ा ही होगा। अब देखो ये मेरा फाइनाइट है। अगर हम इस सेकंड वाले टर्म की बात करें, इस पर्टिकुलर सेकंड टर्म की अगर हम बात करें, तो ये मेरा फाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि मेरा एक्शन सीक्वेंस जो है वो एलपी के अंदर है, तो ये कंडीशन क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। और ये मेरा एक फाइनाइट टर्म है, ये मेरा एक फाइनाइट टर्म है, तो फाइनाइट टर्म तो फाइनाइट ही वैल्यू देगी, फाइनाइट सम ही देगी। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये मेरा एक फाइनाइट वैल्यू हो जाएगा। सो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ से हमने प्रूफ किया कि ये जो सम आ रहा है मेरा, ये फाइनाइट है और ये इक्विवेलेंट होता है कि जो मेरा सीक्वेंस है एक्सन, वो कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, वो एलपी में बिलोंग कर रहा है सॉरी एलक्यू में बिलोंग कर रहा है। दैट इज हमने क्या शो कर दिया, हमने शो किया है कि ये जो एलपी है वो कंटेन करेगा एलक्यू के अंदर। ठीक है, अब ये प्रॉपरली कंटेन करेगा, इसके लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एक एग्जांपल लेना पड़ेगा एलक्यू के अंदर जो एलपी पे नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसके लिए मैं L2 और L1 का एग्जांपल लूंगा। ठीक है, और एग्जांपल के तौर पे 1/n ले लूंगा। ये मेरा बिलोंग करता है L2 के अंदर, बट ये मेरा L1 के अंदर बिलोंग नहीं करता। सो L1 जो होगा वो प्रॉपरली कंटेन होगा L2 में। आपको LP के लिए खुद से एक होमवर्क के तौर पे आपको क्या करना, फाइंड करना है वैसे सीक्वेंस। सो बहुत ही टफ नहीं है, मैं आपको स्टेट कर देता हूँ एग्जांपल क्या होगा। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं ये चूज कर लूँ n⁻²/q, तो ये एक ऐसा सीक्वेंस है जो बिलोंग करेगा LQ में, बट नॉट इन LP। सो ये आपको चेक करना है। ठीक है, होमवर्क है, सो ये आपको चेक करना है। सो इस तरीके से हमारा जो LP स्पेस होता है वो खत्म होता है यहाँ पे। ठीक है, सो अभी तक हमने क्या किया, हमने दो स्पेस के बारे में पढ़ा है, एक तो C0 और एक LP। सो अब मुझे पता करना है कि ये दोनों आपस में कैसे रिलेटेड है, क्योंकि LP के अंदर अगर हम दो स्पेस ले लें, दैट इज LQ ले लें, तो इस तरह से रिलेटेड होते हैं जहां पर P की वैल्यू लेस देन Q होगी। अब LP और C0 के बीच में रिलेशन देखें तो वो किस तरह से है, वो इस तरह से प्रॉपरली कंटेंट होगा। ठीक है, तो इसे प्रूफ करना है हमें, तो ये हमारा क्वेश्चन था, इसे हमें प्रूफ करना है। तो हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे। सो हमने एक सीक्वेंस लिया है xn जो बिलोंग कर रहा है C0 में। हमें शो करना है क्या, तो शो करना है कि समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity mod xn to the power p is finite। LP के अंदर दिखाने के लिए तो हमें इस सम को फाइनाइट दिखाना पड़ेगा ना, तो अभी इस सम को फाइनाइट कैसे दिखाएंगे। तो एक चीज हमें पता है कि xn C0 में है, ये जो सीक्वेंस है ये बिलोंग कर रहा है C0 में। ये इम्प्लाई क्या करता है, देयर एग्जिस्ट एन m belongs to n such that xn is equal to 0 for all n greater than equal to m। सो अगर मैं इस सम की बात करूं, n is equal to 1 to infinity mod xn to the power p, so this can be written as n is equal to 1 to m minus 1 mod xn to the power p plus summation n is equal to m to infinity mod xn to the power p, and that is equal to what, that is equal to n is equal to 1 to m minus 1 mod xn to the power p plus 0, because mth m और m के बाद के सारे टर्म क्या है, जीरो है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। और ये वाले टर्म क्या है, ये फाइनाइट होगा, क्योंकि फाइनाइट सम तो फाइनाइट ही होता है। तो यहाँ से ओवरऑल मेरे को क्या समझ में आया कि ये जो सम है मेरा इनफाइनाइट सम, ये मेरा फाइनाइट आ रहा है, इट इज कन्वर्जेंट प्रूफ हो गया।
तो यहाँ से ये इम्प्लाई हो गया कि एलपी के अंदर हो गया, तो ये रिलेशन हमारा मेंटेन हो रहा है। अब ये प्रॉपरली कंटेन है, ये हमें शो करना है। तो सी नॉट नॉट प्रॉपरली कंटेन होता है एलपी के अंदर, ये कैसे हम शो करेंगे? तो हमको एक एग्जांपल दिखाना पड़ेगा कि जो एलपी पे है पर सी नॉट नॉट पे नहीं है। तो एक एग्जांपल अगर हम ले ले 1/n⁴ सो ये बिलोंग करेगा मेरा एलपी के अंदर, ठीक है। बट आप ये चेक करना कि ये क्यों एलपी के अंदर बिलोंग कर रहा है। बट ये जो है वो सी नॉट नॉट के अंदर नहीं है, क्योंकि इसके टर्म्स जो है कभी भी जीरो नहीं आएंगे एक टर्म के बाद, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स के बाद सारे टर्म जीरो नहीं आएंगे इसके, ठीक है। इसलिए ये बट नॉट इन सी नॉट नॉट, तो ये प्रॉपरली कंटेन हो गया। तो ये हमने आज प्रूफ किया है ये दो चीजें, ठीक है। सो हमने दो एग्जांपल किया है और उनके बीच में रिलेशन क्या है, कुछ इस टाइप से, ठीक है, क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे जाते हैं, एग्जांपल नंबर 3। सो अब हम ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन लेंगे जो कन्वर्ज करता हो जीरो को, ठीक है। सो ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन को हम सी नॉट से दिखाते हैं, दैट इज वो सारे सीक्वेंस xn सच दैट xn कन्वर्ज टू जीरो। तो ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शन को हम सी नॉट से डिनोट कर रहे हैं, याद रखने के लिए सी नॉट, ठीक है। यहाँ पे जीरो जो वो दिखा रहा है कि ये सारे सीक्वेंस के कलेक्शन है जो जीरो को कन्वर्ट करते हैं। एंड सी नॉट नॉट को याद करने के लिए आप क्या देख सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि ये ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शंस हैं, ये ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शंस हैं जिनके इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स क्या है, जीरो है, ठीक है। ये देखो इनफाइनाइट टाइप का सिंबल बन रहा है क्या, नॉट नॉट, ये नॉट नॉट ऐसे होता है, थोड़ा सा सेपरेट रहता है, ठीक है। तो ये इन्फिनिटी टाइप का बन रहा है मेरा, ठीक है। तो आप इसको इन्फिनिटली मेनी टर्म्स क्या होंगे इसके, जीरो होंगे। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि सी नॉट नॉट क्या होता है। तो अब अगर इस एग्जांपल में आए तो सी नॉट के एग्जांपल में, तो ये ऐसे सीक्वेंस होंगे जो जीरो को कन्वर्ट करते हैं। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट चीज तो है नहीं हमारे लिए, हम सीक्वेंस को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पर अगेन मेरे पास एक क्वेश्चन आएगा कि ये सी नॉट नॉट इस चेन में कहाँ लाई करेगा। ये चेन तो हमने सीख लिया कि ये प्रॉपरली कंटेन है एलपी में और ये प्रॉपरली कंटेन है एलक्यू में। तो ये सी नॉट कहाँ होगा, तो ये सी नॉट जो होगा वो इस तरह से होगा, प्रॉपरली कंटेन इन दिस। तो अभी हमें ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि एलक्यू जो है वो कंटेन करेगा प्रॉपरली सी नॉट में, ठीक है। तो हम कैसे दिखाएंगे, सो प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे, आर्बिट्री एलिमेंट लेंगे यानी कि एक सीक्वेंस लिया xn जो बिलोंग कर रहा है एलक्यू में। तो हमें शो करना है क्या, हमें शो करना है ये जो xn है ये बिलोंग कर रहा है सी नॉट में, दैट इज xn मेरा कन्वर्ज करेगा जीरो, ये हमें शो करना है। तो इजी है क्या, देखो क्योंकि एलक्यू के अंदर है तो ये सम क्या होगा, मॉड xn टू द पावर q, ये फाइनाइट होगा। और ये फाइनाइट होगा इसका मतलब क्या है, ये जो xn का पावर q है ये जीरो को टेंड कर रहा है, और ये जीरो का टर्न कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि xn जीरो को टर्न कर रहा है। ये सब तो इक्विवेलेंट कंडीशंस है इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे हम इक्विवेलेंट नहीं बोल सकते, यहाँ पे हम इम्प्लाई करेंगे। और ये इक्विवेलेंट कंडीशन है, ये xn जीरो को जा रहा है, और अगर xn जीरो को जा रहा है इसका मतलब xn मेरा मॉड xn जीरो को जा रहा है, इसका मतलब xn मेरा कन्वर्ट कर रहा है जीरो को। तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि xn अगर LQ के अंदर है तो xn सीक्वेंस जीरो को कन्वर्ट करेगा। सो प्रूफ हो गया कि ये LQ जो है वो सी नोड में। अब प्रॉपरली दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें एक सी नोड में एग्जांपल दिखाना पड़ेगा जो LQ के अंदर नहीं है। तो ऑब्वियसली ये एग्जांपल काम कर जाएगा, कौन सा बताओ, अगर मैं ये ले लूँ 1/n⁴ ले लूँ, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो बिलोंग कर रहा है किसमें, सी नॉट में, क्योंकि ये वाला सीक्वेंस क्या है, जीरो को कन्वर्ट कर रहा है। बट अगर मैं इस सम की बात करूं n = 1 to infinity 1/n⁴
n टू द पावर 1/q मॉड का पावर q, तो ये हो जाएगा मेरा सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n दैट इज नॉट फाइनाइट। सो ये इम्प्लाई कर रहा है कि 1/n टू द पावर 1/q डज नॉट बिलोंग्स टू LQ। प्रूफ हो गया। तो प्रॉपरली कंटेंट भी हमने दिखा दिया, ठीक है। तो थर्ड सीक्वेंस हमारा क्या था, सी नॉट, दैट इज सेट ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस टू जीरो, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस दैट कन्वर्ज टू जीरो, ये कलेक्शन है मेरा थर्ड, ठीक है। तो ये भी सीक्वेंस स्पेस था। अब जो फोर्थ सीक्वेंस स्पेसेस है वो क्या है, उसको हम डिनोट करते हैं सी से, और ये ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन है xn such that xn कन्वर्ज। अब वो सारे सीक्वेंस जो किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज करता हो, बट कन्वर्ज करता हो एटलीस्ट, तो वैसे सीक्वेंस के कलेक्शन को हम सी से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इससे पहले वाला क्या था, ऐसे सीक्वेंस के कलेक्शन थे जो सिर्फ पर्टिकुलरली जीरो को कन्वर्ज करते हो, पर यहाँ पर क्या है, ऐसे जो सिर्फ जो किसी भी पॉइंट पे कन्वर्ज करता हो। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से प्रॉपरली ये समझ में आ रहा हो कि सी नॉट जो है वो प्रॉपरली कंटेन करेगा सी में, क्योंकि ऐसे सीक्वेंस भी तो है हमारे पास जो क्या हो, वन पे कन्वर्ज करता हूँ। जैसे कि ये वाला अगर हम बात करें 1 1 1 1 एंड सो ऑन, तो ये बिलोंग करेगा मेरा कहाँ पे, सी पे बिलोंग करेगा, बट डज नॉट बिलोंग टू सी नॉट। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन था वो अब कहाँ तक डेवलप हो चुका है कि हमारा सी नॉट नॉट जो है वो प्रॉपरली कंटेन होगा किसमें, एलपी में, और ये प्रॉपरली कंटेन होगा एलक्यू में। पी और क्यू के बीच का रिलेशन हमारा क्या है वो आप एक बार रिकॉल कर लो। और ये कंटेन होगा सी नॉट में प्रॉपरली, और ये कंटेन होगा प्रॉपरली सी पे, क्योंकि जो भी जीरो को कन्वर्ज करता है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो सी के अंदर तो आएगा ही, ठीक है। और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि जीरो पे ही कन्वर्ज करता हो, तो ये प्रॉपरली कंटेन हो जाएगा। तो यहाँ तक अभी हमने क्या रिलेशन मेंटेन किया, ये रिलेशन मेंटेन किया। सो अभी तक हमने क्या देखा कि हमारे पास ऐसे सीक्वेंस है जिसके इनफाइनिटली मेनी टर्म्स क्या है, जीरो है, एक स्टेज के बाद सारे टर्म जीरो है। फिर ऐसा देखा जिसका एक सम एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। फिर हमने देखा ऐसे सीक्वेंस जो जीरो को कन्वर्ट करता हो। फिर हमने देखा ऐसे सीक्वेंस जो कन्वर्जेंट हो। तो क्या कोई ऐसा एक सीक्वेंस स्पेस होगा क्या जो सिर्फ बाउंडेड सीक्वेंस को कंटेन करता हो। तो जो नेक्स्ट हमारा स्पेस होगा वो कुछ इसी तरह से होगा, फिफ्थ, जिसको हम एल इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। कुछ बुक्स में से एल ऊपर में इन्फिनिटी लिखते हैं, ठीक है। तो ये कैसा एक स्पेस होगा, तो ये सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है। सो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, यानी कि जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस हो गए वो एल इन्फिनिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। मतलब उस कलेक्शन को हम एल इन्फिनिटी से डिनोट करते हैं। तो ये ऐसे सीक्वेंस का कलेक्शन होगा xn such that there exists an m, capital M, such that mod xn is less than equal to capital M for all n belongs to n। that is इसको हम लिखेंगे कैसा, set of all sequences xn such that supremum of mod xn n belongs to n is finite। क्योंकि बाउंडेड होगा तो वो उसके सारे टर्म्स क्या होंगे, किसी फिक्स नंबर से छोटा ही होगा, ठीक है। दैट इज कि उसके जो सुप्रीमम होंगे वो फाइनाइट होंगे। तो ऐसे सीक्वेंस को एक्चुअल में क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस का कलेक्शन है। इसको एल इन्फिनिटी से हम डिनोट करते हैं। तो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑलवेज बाउंडेड सीक्वेंस होता है। सो वहां से हमको क्या इम्प्लाई होता है कि जो सी होगा वो कंटेन करेगा एल इन्फिनिटी के अंदर, एल इन्फिनिटी के अंदर, ठीक है। अब एल इन्फिनिटी में जो एलिमेंट्स हैं वो जरूरी नहीं है कि वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस ही हो, ये हम इजिली समझ सकते हैं। और एग्जांपल के तौर पे आप भी फाइंड कर सकते हैं। और मैं अगर एग्जांपल एक देना चाहूँ तो 1 0 1 0 1 0, ये एग्जांपल ले लूँ, तो ये क्या है, ये बिलोंग करता है एल इन्फिनिटी में, क्योंकि इसका जो सुप्रीमम है वो फाइनाइट है, लेकिन ये कन्वर्जेंट नहीं है, ये ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप ये कंसिडर करोगे कि ये प्रॉपरली कंटेंट है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे मेरे सीक्वेंस स्पेस के, ठीक है। ये सारे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस हैं
इन्हें हम सीक्वेंस स्पेस बोलते हैं। सो ये कुछ अलग अलग टाइप के थे। और हमारा जो एग्जाम्पल में एक सबसे मेन रिलेशन हमको देखने को मिलता है, जो आपको दिमाग में बैठ जाना चाहिए, वो ये है कि जो सबसे पहला हमने पढ़ा था सी नॉट नॉट, ये प्रॉपरली कंटेन करेगा एलपी में। एलपी और एलक्यू में कुछ डिफरेंस नहीं है, बस पी की वैल्यू एक में बड़ी है एक में छोटी है बस, ठीक है। इनको एक में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सुटेब इजी होने के लिए ये हम दिखा रहे हैं कि एलपी जो है एलक्यू के अंदर आता है, ठीक है। और फिर ये प्रॉपरली कंटेन करता है किसमें, सी नॉट नॉट में। यहाँ पर एक चीज याद रखें कि पी की वैल्यू लेस देन क्यू होगी। और ये प्रॉपरली कंटेन होता है किसमें, सी में। दैट इज set of all convergent sequence to zero is properly contained in set of all sequence that is convergent, and that is properly contained in set of all bounded sequence that is denoted by L infinity। तो ये रिलेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज एक, ठीक है, याद हो जानी चाहिए। और क्यों प्रॉपरली कंटेन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए, आपको काउंटर एग्जांपल भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो आज के लेक्चर में हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और टॉपिक को लेकर आएंगे। तो अभी के लिए करते हैं, थैंक यू एंड बाय।